हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन मास का दूसरा सोमवार भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पवित्र दिन है। इस दिन भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल तथा दूध अर्पित करते हैं और सच्चे मन से की गई शिव आराधना से महादेव प्रसन्न होकर भक्तों के दुख और संकट दूर करते हैं। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा को सुनते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। पैरों की डालियों पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। आसमान में काले काले बादल छाए थे और ठंडी हवा पूरे गांव को छूकर गुजर रही थी। आज सावन मास का दूसरा सोमवार था। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। कोई दूध लेकर आया था, कोई दही, कोई शहद, कोई गंगा जल और कोई फूलों की भरी भरी टोकरियां लेकर आया था। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। इन जयकारों से पूरा गांव शिवमय हो गया था। लेकिन उसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। छप्पर इतना पुराना था कि बारिश होने पर जगह जगह से पानी टपकता था। उसी झोपड़ी में एक गरीब विधवा माँ अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उस माँ का नाम था गौरी और उसके बेटे का नाम था माधव। माधव की उम्र मुश्किल से 10 साल थी। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। पति के जाने के बाद गौरी के जीवन में जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। जिस आदमी के सहारे उसने जीवन के सपने देखे थे वही उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। लेकिन उस दिन गौरी ने अपने आंसू पोंछकर अपने छोटे बेटे को गोद में उठाया था और कहा था, माधव, अब तेरी माँ ही तेरी माँ है और तेरी माँ ही तेरी दुनिया। उस दिन से गौरी ने अपने बेटे के लिए जीना शुरू कर दिया था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, कभी किसी के घर बर्तन मांजती, कभी खेत में मजदूरी करती, कभी किसी के घर गोबर से आंगन लीपती। जो कुछ मिलता उसी से माँ बेटे का पेट भरता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम भी ठीक से नहीं मिल रहा था। उस सावन के दूसरे सोमवार की सुबह भी गौरी चूल्हे के सामने बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ था। उसने मिट्टी के एक छोटे बर्तन को खोला। उसमें बस थोड़े से चावल बचे थे। गौरी ने चावल को हथेली पर रखा और उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से बोली, हे भोलेनाथ, आज आपका सोमवार है। गांव के हर घर में आपकी पूजा होगी, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे को खिलाने के लिए भी पूरा अनाज नहीं है। गौरी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। उसे डर था कि उसका बेटा उसे रोते हुए न देख ले। लेकिन माँ के दिल का दर्द बच्चे से कब छिपता है। माधव पीछे से आया और माँ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, माँ, आप रो रही हो? गौरी ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, मेरी आंख में कुछ चला गया था। माधव माँ के सामने बैठ गया। उसने माँ का चेहरा ध्यान से देखा। माँ, आप मुझसे झूठ बोल रही हो। गौरी चुप हो गई। माधव ने धीरे से पूछा, आज सोमवार है ना? हाँ बेटा, सावन का दूसरा सोमवार। गौरी ने सिर हिलाया। माधव की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, तो आज हम महादेव के मंदिर जाएंगे। गौरी कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, बेटा, हमारे पास पूजा की सामग्री खरीदने के पैसे नहीं हैं। माधव मुस्कुराया। तो क्या हुआ माँ? गौरी ने कहा। क्या हुआ? माधव बोला, महादेव को धन थोड़े ही चाहिए, उन्हें तो सच्चा मन चाहिए। गौरी अपने बेटे को देखती रह गई। माधव फिर बोला, माँ, आज मैं नदी से जल लेकर आऊंगा, जंगल से बेलपत्र चुनकर लाऊंगा, फिर हम महादेव को जल चढ़ाएंगे। गौरी की आंखें भर आईं। लेकिन बेटा, माधव ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, आज हम महादेव को जल चढ़ाएंगे, फिर महादेव हमारी चिंता करेंगे। गौरी का हृदय कांप उठा। उसने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, तुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखाता है? माधव मुस्कुराया। आप। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, चल बेटा, आज हमारे पास पूजा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास महादेव का नाम है। दोनों घर से निकल पड़े। माधव के हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा लोटा था। गौरी के पास पूजा की कोई थाली नहीं थी। न दूध था, न फल, न मिठाई, न फूल। लेकिन उनके मन में शिवजी के प्रति अटूट विश्वास था। वे नदी के किनारे पहुंचे। माधव ने नदी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे माँ, मुझे मेरे भोलेनाथ के लिए जल दे दो।
उसने लोटे में जल भरा, फिर वह जंगल की ओर गया। वहां उसे बेल का एक पैर दिखाई दिया। माधव ने पैर के नीचे हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, मैं बस ये बेलपत्र ला सकता हूँ, इसे स्वीकार कर लेना। उसने बड़े प्रेम से बेलपत्र चुने, एक भी पत्ता जमीन पर गिरने नहीं दिया। फिर वह द्वार कर माँ के पास आया। माँ देखो, महादेव के लिए बेलपत्र। गौरी ने बेलपत्र अपने हाथ में लिए। बहुत सुंदर है बेटा। माँ, अब महादेव खुश होंगे ना? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे। दोनों गांव के शिव मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में बहुत भीड़ थी। बड़े घरों के लोग सज धज कर आए थे। उनके हाथों में चांदी के कलश थे। किसी के पास दूध की बाल्टी थी, किसी के पास फूलों की टोकरी। गौरी और माधव मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे। तभी एक गांव वाले ने उन्हें देखकर कहा, अरे गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने हाथ जोड़ दिए। भैया, आज सोमवार है, महादेव के दर्शन करने आई हूँ। वह आदमी माधव के हाथ में मिट्टी का लोटा देखकर हंस पड़ा। इससे पूजा करोगी? माधव ने मासूमियत से कहा। हाँ, इसमें महादेव के लिए नदी का जल है। वह आदमी बोला, यह मंदिर है, यहाँ ऐसे खाली हाथ लोग पूजा करने नहीं आते। गौरी का सिर झुक गया। भैया, हमारे पास पैसे नहीं हैं। दूसरा आदमी बोल पड़ा, तो घर में बैठकर भगवान का नाम लो, यहाँ भीड़ मत बढ़ाओ। गौरी ने माधव का हाथ पकड़ लिया। चल बेटा। माधव मंदिर के अंदर शिवलिंग की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, क्या हुआ बेटा? महादेव ने हमें थोड़े ही भगाया है। गौरी ने उसकी ओर देखा। माधव बोला, लोग भगा रहे हैं। गौरी के पास कोई जवाब नहीं था। वह बेटे को मंदिर के पीछे एक पुराने पीपल के पैर के नीचे ले गई। माधव ने वहां मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसने नदी का जल सामने रखा, बेलपत्र दोनों हाथों में उठाए, फिर आंखें बंद करके बोला, ओम नमः शिवाय। उसने जल चढ़ाया। ओम नमः शिवाय। उसने बेलपत्र चढ़ाया, फिर हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, दूध नहीं है, फूल नहीं है, बस मेरी माँ है। माधव की आवाज भर्रा गई, और मेरी माँ बहुत दुखी है। भोलेनाथ, मेरी माँ को अब मत रुलाना। गौरी अपने आंचल से आंखें पोंछने लगी। माधव ने फिर कहा, अगर मेरी पूजा में कोई कमी हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी माँ की आंखों में आंसू मत आने देना। गौरी अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उसे गले से लगा लिया। माधव, मेरे बच्चे। माधव बोला, माँ रो मत, महादेव सुन रहे हैं। उसी समय बहुत दूर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव की दृष्टि अचानक उस छोटे से गांव पर पड़ी। उन्होंने देखा, एक गरीब माँ, एक मासूम बच्चा, टूटी हुई झोपड़ी, लोगों की बेरुखी और मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ता हुआ नदी का जल। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा। स्वामी, यह बालक कितने सच्चे मन से आपको पुकार रहा है। महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, संसार धन से भक्त की कीमत लगाता है, लेकिन मैं उसके हृदय को देखता हूं। माता पार्वती बोली, तो क्या आप इस माँ बेटे की सहायता करेंगे? भगवान शिव ने अपनी दृष्टि माधव पर टिकाए रखी। उनकी आंखों में करुणा थी। हाँ देवी। फिर महादेव कुछ पल शांत रहे, लेकिन अभी नहीं, अभी इस भक्त की परीक्षा बाकी है। माता पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, और कितनी परीक्षा? महादेव ने धीरे से कहा, इतनी कि संसार उसे छोड़ देगा, और तब उसे समझ आएगा कि जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी उसका भोला साथ नहीं छोड़ता। उधर मंदिर के पीछे पूजा समाप्त करके गौरी और माधव घर की ओर लौटने लगे। आसमान में अचानक काले बादल और घने हो गए। हवा तेज हो गई। गौरी ने ऊपर देखा। लगता है आज बहुत बारिश होगी। माधव बोला, माँ जल्दी चलो। दोनों अपनी झोपड़ी तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर गौरी के कदम रुक गए। झोपड़ी की पिछली दीवार पहले से ही कमजोर थी। बारिश की पहली तेज बूंदें पड़ते ही मिट्टी झड़ने लगी। गौरी घबरा गई। माधव, सामान बाहर निकाल। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना थोड़ा सा सामान बाहर निकाला। तभी एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। झोपड़ी की पिछली दीवार गिर गई। माधव डर कर माँ से चिपक गया। माँ! गौरी ने उसे कसकर पकड़ लिया। डर मत बेटा, मैं हूं। लेकिन तभी बारिश और तेज हो गई। छप्पर भी टूटने लगा। गौरी ने आसमान की ओर देखा।
हे महादेव, उसकी आवाज कांप रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे? माधव ने माँ का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में विश्वास था। माँ, आपने ही तो कहा था ना। क्या? महादेव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। गौरी ने बेटे को देखा और उसी क्षण नियति ने ऐसा खेल खेला कि इस माँ बेटे के जीवन की सबसे कठिन रात शुरू हो गई। उन्हें अभी यह पता नहीं था कि अगले ही दिन गांव वाले उन्हें ऐसी बात कहने वाले हैं जो उनके हृदय को तोड़ देगी, और उसी विपत्ति में माधव की भक्ति की ऐसी परीक्षा होगी जिसे देखकर स्वयं कैलाशपति महादेव को अपने भक्त के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जिसे संसार ने ठुकराया था उसे भोलेनाथ अपने हृदय से लगाने वाले थे। माँ, हमारा घर टूट गया, लेकिन महादेव तो हमारे साथ हैं। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज बारिश लगातार हो रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पैरों की डालियां एक दूसरे से टकराकर डरावनी आवाज कर रही थीं। गौरी अपनी टूटी हुई झोपड़ी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने उसका छोटा सा घर बिखरा पड़ा था। जिस झोपड़ी को उसने वर्षों तक किसी तरह संभाल कर रखा था, उसकी मिट्टी की दीवार अब जमीन पर पड़ी थी। छप्पर का एक हिस्सा टूटकर दूर जा गिरा था। घर के अंदर रखा थोड़ा सा अनाज भी पानी में भीग चुका था। माधव अपनी माँ के पास खरा कांप रहा था। उसने धीरे से पूछा, माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? गौरी ने बेटे को देखा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक माँ अपने बच्चे से क्या कहती कि अब हमारे पास छत नहीं है, कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, कि कल से पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। गौरी ने खुद को संभाला और बोली, बेटा, आज रात हम मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, सुबह कुछ सोचेंगे। माधव ने सिर हिलाया। दोनों ने अपने पास बचा हुआ सामान उठाया और धीरे धीरे वहां से चल पड़े। बारिश कुछ कम हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर गौरी ने अपनी पुरानी साड़ी का एक हिस्सा जमीन पर बिछा दिया। माधव उसी पर बैठ गया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। गौरी ने अपने आंचल से बेटे के बाल पोंछे। बहुत ठंड लग रही है बेटा, माधव ने सिर हिलाकर कहा। नहीं माँ, गौरी ने उसके चेहरे को छुआ। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। झूठ मत बोल, माधव मुस्कुराया। अगर मैं कह दूंगा कि ठंड लग रही है तो आप रोओगी। गौरी की आंखें भर आईं। तू इतना बड़ा कब हो गया रे? माधव माँ की गोद में सिर रखकर बोला, माँ, आप मेरे लिए रोना मत। क्यों? क्योंकि महादेव सब देख रहे हैं। गौरी ने आसमान की ओर देखा। हे भोलेनाथ, अगर सच में आप सब देख रहे हैं तो मेरे बच्चे को दुख मत देना। माधव ने हाथ जोड़ लिए। महादेव, गौरी ने बेटे की तरफ देखा। क्या मांग रहा है? माधव बोला। अपने लिए कुछ नहीं, तो आपके लिए। गौरी का गला भराया। क्या मांग रहा है मेरे लिए? माधव बोला, मैं मांग रहा हूं कि मेरी मां को फिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। गौरी ने बेटे को सीने से लगा लिया। माधव दोनों देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। उस रात उनके पास न भोजन था, न घर, न बिस्तर, लेकिन एक चीज थी, महादेव पर विश्वास। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शांत भाव से सब देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, उस बालक ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। महादेव बोले, यही तो उसकी भक्ति की शक्ति है देवी। जो भक्त अपने दुख से पहले अपने प्रियजन के दुख को देखता है, उसकी पुकार मेरे हृदय तक सीधे पहुंचती है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या अब उसकी परीक्षा समाप्त होगी? महादेव ने कहा, अभी एक और परीक्षा शेष है, लेकिन इस बार परीक्षा केवल गरीबी की नहीं होगी। इस बार संसार उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। अगली सुबह सूरज निकला। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गौरी और माधव के जीवन में कोई उजाला नहीं आया था। माधव उठकर अपनी माँ के लिए पानी लेने गया। वह गांव के कुएं के पास पहुंचा। कुएं पर पहले से कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। माधव ने धीरे से कहा, चाची, मैं थोड़ा पानी ले लूं? एक महिला ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे घर में कुआं नहीं है क्या? माधव बोला, हमारा घर तो टूट गया। दूसरी महिला ने कहा, तो गांव वालों के भरोसे कब तक रहोगे? माधव चुप हो गया। उसने रस्सी उठाने की कोशिश की। तभी एक महिला ने उसका हाथ झटक दिया। हटो, पहले हम पानी भरेंगे। माधव पीछे हट गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की।
वह खाली लोटा लेकर वापस लौट आया। गौरी ने पूछा, पानी नहीं मिला? माधव ने सिर झुका लिया। माँ, वहां भीड़ थी। गौरी सब समझ गई। उसने बेटे को गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा। फिर उसने कहा, आज मैं काम ढूंढने जाऊंगी। माधव बोला, मैं भी चलूंगा। नहीं। क्यों? तू मेरे साथ रहेगा। लेकिन माँ, गौरी ने बेटे का चेहरा अपने हाथों में लिया। तू मेरा बेटा है, मजदूर नहीं। माधव मुस्कुराया। माँ, अगर आपके दुख में मैं साथ नहीं दूंगा तो बेटा किस काम का? गौरी कुछ बोल नहीं पाई। दोनों काम की तलाश में गांव की ओर चल पड़े। सबसे पहले गौरी गांव के एक बड़े घर में गई। बहन, कोई काम हो तो दे दो। घर की मालकिन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम तो है। गौरी की आंखों में उम्मीद आई। क्या काम है? लेकिन पहले बताओ, तुम रहने कहाँ लगी हो? गौरी ने कहा, झोपड़ी गिर गई है, अभी मंदिर के पीछे पीपल के पैर के नीचे रह रही हूं। महिला ने तुरंत कहा, तो हमारे घर मत आना। गौरी चौंक गई। क्यों बहन? मुझे बीमारी फैलने का डर है। गौरी ने हाथ जोड़ दिए। मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी। नहीं, तुम कहीं और काम देखो। दरवाजा बंद हो गया। गौरी कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से पीछे मुड़ी। माधव दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने पूछा, माँ, काम मिल गया? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, आज काम नहीं था। माधव समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। दोनों आगे बढ़े। एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर जगह वही जवाब। काम नहीं है, जगह नहीं है, तुम्हें नहीं रख सकते, किसी और के घर जाओ। दोपहर तक माँ बेटे थक चुके थे। माधव का पेट भूख से मरहोड़ रहा था। गौरी के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। आखिर वह एक पैर के नीचे बैठ गई। माधव भी उसके पास बैठ गया। गौरी ने कहा, बेटा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। माधव ने माँ की तरफ देखा। माँ, आपको भूख लगी है? गौरी ने कहा, नहीं। माधव हंस पड़ा। आप फिर झूठ बोल रही हो। गौरी ने आंखें झुका ली। माधव ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां एक छोटा सा सूखा टुकड़ा था। कल धनराज के खेत में काम करते समय उसे अनाज की बोरी के पास मिला था। माधव ने उसे माँ की ओर बढ़ाया। माँ, आप खा लो। गौरी ने पूछा, तूने कब से बचा कर रखा था? कल से। तूने खुद क्यों नहीं खाया? माधव बोला, मुझे पता था आपको भूख लगेगी। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने टुकड़ा बेटे के मुंह में डाल दिया। पहले तू खा। माधव बोला, आधा आधा। दोनों ने उस छोटे से टुकड़े को आधा आधा बांट लिया। वह भोजन बहुत छोटा था, लेकिन उस दिन उस माँ बेटे के लिए वही किसी राजभोज से कम नहीं था। गौरी ने आकाश की ओर देखा। हे महादेव, मेरे बच्चे के लिए कुछ कर दीजिए। माधव ने तुरंत कहा, माँ, ऐसे मत मांगो। क्यों? महादेव को पता है। क्या पता है? उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए। गौरी ने पूछा, तुझे इतना विश्वास कैसे है? माधव ने कहा, क्योंकि जब मैं मंदिर के पीछे आपको लेकर पूजा कर रहा था ना, तब मुझे लगा था कि महादेव मेरे पास खड़े हैं। गौरी ने कांपती आवाज में पूछा, तुझे सच में ऐसा लगा? हाँ माँ। कैसे? माधव ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। गौरी की आंखें फैल गईं। फिर मेरे मन में आवाज आई, डर मत। गौरी कुछ पल तक बेटे को देखती रही, फिर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। हर हर महादेव। उसी समय वहां से गांव का साहूकार धनराज गुजर रहा था। उसने माँ बेटे को पैर के नीचे बैठे देखा। वह रुक गया। गौरी। गौरी खड़ी हो गई। जी सेठ जी। धनराज बोला, कल तुमने मेरे खेत में काम किया था। जी। आज भी काम चाहिए? गौरी ने तुरंत कहा। जी सेठ जी। धनराज बोला, तो आज से तुम मेरे गोदाम में काम करो। गौरी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद सेठ जी। धनराज ने माधव की ओर देखा। और लड़का? गौरी तुरंत बोली, इसे साथ नहीं ले जाऊंगी। धनराज ने कहा, तो तुम्हारी मजदूरी आधी होगी। गौरी चुप हो गई। धनराज ने आगे कहा, सोच लो। गौरी ने अपने बेटे को देखा, फिर बोली, सेठ जी, मैं अकेली ही काम कर लूंगी। धनराज हंस पड़ा। गरीबी में भी बहुत स्वाभिमान है तुम्हारा। वह चला गया। माधव ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं भेजा? गौरी ने कहा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ज्यादा काम कर लूंगी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं बड़ा होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। गौरी मुस्कुराई।
बस इतना कर देना बेटा, भगवान को मत भूलना। माधव बोला, महादेव को कैसे भूल सकता हूँ। उसी क्षण अचानक मंदिर की दिशा से घंटी की आवाज आई। टन टन टन। माधव ने पीछे मुड़कर देखा, मंदिर तो काफी दूर था। वह बोला, माँ, मंदिर की घंटी अपने आप क्यों बज रही है? गौरी ने ध्यान से सुना। घंटी की आवाज लगातार आ रही थी। गांव के लोग भी मंदिर की ओर देखने लगे। कुछ लोग द्वार कर वहां पहुंचे। थोड़ी देर बाद गांव में खबर फैल गई, मंदिर के शिवलिंग पर बिना किसी के जल चढ़ा है और शिवलिंग पर ताजा बेलपत्र रखा है। लोग आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माधव चुप खड़ा था। उसने अपनी माँ की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, माँ, क्या हुआ? मैंने कल महादेव से कहा था ना कि मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, शायद उन्होंने आज खुद बता दिया कि उन्हें मेरी पूजा स्वीकार है। गौरी ने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन तभी गांव के एक व्यक्ति ने माधव की ओर उंगली उठाकर कहा, यही लड़का होगा, इसने जरूर कुछ किया है। दूसरा बोला, हाँ, मंदिर में चोरी भी हो सकती है। तीसरा बोला, इसे पकड़ो। गौरी घबरा गई। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। माधव डर कर मां से चिपक गया और तभी गांव वालों की भीड़ उनके चारों ओर जमा होने लगी। दूर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी दृष्टि गंभीर हो गई, क्योंकि अब माधव की परीक्षा गरीबी से नहीं बल्कि लोगों के आरोपों से होने वाली थी। और इस बार भोलेनाथ अपने भक्त की परीक्षा कितनी देर तक देखते रहेंगे। जिसे गांव ने दोषी कहा, उसे महादेव अपना भक्त कहते थे। मंदिर के बाहर देखते ही देखते गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी के चेहरे पर शक। माधव अपनी माँ गौरी के पीछे छिपा खड़ा था। गौरी ने दोनों हाथ जोर रखे थे। वह बार बार कह रही थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। गांव का एक आदमी आगे बढ़कर बोला, तो फिर बताओ, सुबह मंदिर में बिना किसी के जल कैसे चढ़ गया? गौरी बोली, मुझे नहीं मालूम। दूसरा आदमी बोला, और बेल पत्र भी चढ़ा हुआ है। तीसरा आदमी माधव की ओर देखकर बोला, कल इसे मंदिर के पीछे पूजा करते देखा गया था, जरूर इसी ने कुछ किया होगा। माधव ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक आदमी हंस पड़ा, गरीबों की यही चाल होती है, पहले भगवान के नाम पर लोगों का विश्वास जीतते हैं, फिर चोरी करते हैं। गौरी का हृदय चीर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बच्चे पर ऐसा आरोप मत लगाइए। वह आदमी बोला, अगर निर्दोष है तो मंदिर के अंदर जाकर बता दें कि उसने क्या किया। माधव धीरे धीरे आगे आया। उसने शिवलिंग की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर बोला, महादेव जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। गांव का आदमी बोला, भगवान को बीच में मत लाओ। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां की ओर देखा। मां, गौरी ने बेटे का हाथ पकड़ लिया। डर मत बेटा। माधव बोला, मां, अगर महादेव सच में सब जानते हैं तो एक दिन सबको पता चल जाएगा। गौरी ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। एक बुजुर्ग ने कहा, इन्हें गांव से बाहर कर देना चाहिए। दूसरा बोला, हाँ, जब से ये लोग गांव के किनारे रहने लगे हैं, कोई ना कोई परेशानी हो रही है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें गांव से मत निकालिए, उसने रोते हुए कहा। हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं हैं। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसी समय धनराज भी वहां आ गया। उसने भीड़ को देखकर पूछा, क्या हुआ? एक आदमी ने कहा, सेठ जी, मंदिर में किसी ने बिना बताए पूजा की है, शक इस लड़के पर है। धनराज ने माधव को देखा, फिर गौरी को। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, गौरी, अगर तुम्हारा लड़का निर्दोष है तो उसे साबित करना होगा। गौरी बोली, सेठ जी, गरीब आदमी अपनी निर्दोषता कैसे साबित करे? धनराज चुप हो गया। फिर उसने कहा, आज से तुम्हें मेरे गोदाम में काम नहीं मिलेगा। गौरी के चेहरे का रंग उड़ गया। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। क्यों? मेरे बच्चे को 2 दिन से ठीक से भोजन नहीं मिला। धनराज बोला, मुझे इससे क्या? गौरी के आंसू बहने लगे। हम कहाँ जाएंगे? धनराज ने मुंह फेर लिया। जहां चाहो। वह चला गया। माधव अपनी मां के पास आया। मां, गौरी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। चल बेटा। कहां? पता नहीं। दोनों गांव की भीड़ से दूर चले गए। उनके पीछे लोग बातें करते रहे। देखा,
गरीबी इंसान को क्या क्या बना देती है। इन्हें गांव में नहीं रहना चाहिए। माधव सब सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ा। गांव से बाहर एक सूखी नदी के किनारे दोनों जाकर बैठ गए। गौरी ने जमीन पर बैठते ही अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। माधव उसके पास बैठ गया। माँ, गौरी ने सिर उठाया। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? गौरी बोली, मैं थक गई हूं माधव। किससे? गरीबी से, लोगों की बातों से, अकेलेपन से। उसकी आवाज टूट गई। तेरे पिता के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मेहनत करूंगी और तुझे पाल लूंगी, लेकिन आज लगता है कि मैं हार गई हूं। माधव ने मां के आंसू पोंछे। आप नहीं हारी मां, गौरी बोली। फिर कौन जीता? माधव ने आसमान की ओर देखा। महादेव। गौरी चुप हो गई। माधव बोला, मां, आपने मुझे बताया था ना कि जब कोई रास्ता नहीं बचता तब महादेव रास्ता बनाते हैं। हाँ बेटा, तो अभी रास्ता बचा ही कहाँ है? गौरी ने बेटे को देखा। माधव मुस्कुराया। यही तो समय है महादेव को रास्ता बनाने का। गौरी के आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बेटे को गले लगा लिया। तू मेरा बेटा है या मेरा गुरु? माधव हंस पड़ा। मैं आपका बेटा ही हूं मां। कुछ देर बाद माधव नदी के किनारे गया। नदी में पानी बहुत कम था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आज गांव ने हमें भगा दिया। सेठ ने काम छीन लिया। मां बहुत दुखी है, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। उसने आंखें बंद कर ली। बस इतना करना, मेरी मां का विश्वास मत टूटने देना। उसी क्षण एक हल्की हवा चली। पास के बेल के पैर से एक ताजा बेलपत्र टूटकर सीधे माधव के सामने आ गिरा। माधव ने आंखें खोली। वह बेलपत्र देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां, गौरी द्वार कर आई। क्या हुआ? माधव ने बेलपत्र दिखाया। देखो, गौरी ने उसे हाथ में लिया। महादेव का संकेत है बेटा। माधव ने बेलपत्र माथे से लगाया। मैंने कहा था ना मां, वे हमें नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने उसी नदी के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरे पास जल भी नहीं है। उसने अपनी आंखों से निकले आंसू हथेली पर लिए, फिर शिवलिंग के ऊपर हाथ रखकर बोला, भोलेनाथ, आज ये जल मेरी आंखों का है, इसे स्वीकार कर लेना। गौरी यह देखकर रो पड़ी। हे महादेव। माधव ने बेलपत्र चढ़ाया। ओम नमः शिवाय। उसने सिर झुका दिया। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, अब तो इस बालक के आंसू भी आपकी पूजा बन गए। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यही तो भक्ति है। जब भक्त के पास चराने को कुछ नहीं बचता और फिर भी उसका विश्वास बचा रहता है, तब उसका एक आंसू भी मेरे लिए गंगा जल बन जाता है। माता पार्वती ने पूछा, तो अब क्या होगा? महादेव ने कहा, अब समय आ गया है कि संसार को इस बालक के हृदय की सच्चाई दिखाई जाए। उसी समय गांव में एक और घटना घट रही थी। गांव के मंदिर के पुजारी को मंदिर की सफाई करते समय शिवलिंग के पास एक छोटी सी वस्तु मिली। वह देखकर चौंक गए। वह वस्तु थी धनराज की मुहर लगी हुई एक छोटी चांदी की डिबिया। पुजारी ने उसे पहचान लिया। वह डिबिया धनराज की थी। पुजारी तुरंत धनराज के घर पहुंचे। सेठ जी, धनराज बाहर आया। क्या हुआ? पुजारी ने डिबिया दिखाते हुए पूछा। ये आपकी है? धनराज का चेहरा बदल गया। हाँ, लेकिन यह मंदिर में कैसे पहुंची? पुजारी ने कहा। यही तो सवाल है। धनराज चुप हो गया। उसे अचानक याद आया कि कल वह मंदिर में पूजा करने आया था। उसके साथ उसका नौकर भी था। नौकर ने ही उसके पूजा के सामान की थैली संभाली थी। धनराज के मन में शक पैदा हुआ। उसने तुरंत नौकर को बुलाया। कल मंदिर में तुम मेरे साथ थे? नौकर बोला, जी सेठ जी। मेरी पूजा की थैली तुमने पकड़ी थी? जी। और उसके बाद? नौकर घबरा गया। धनराज ने कठोर स्वर में कहा, सच बोल। नौकर के हाथ कांपने लगे। सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती? नौकर ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा था कि मंदिर में चरावा बहुत आएगा, तो मैं कुछ सामान चुरा लूंगा। धनराज स्तब्ध रह गया। तो माधव? नौकर बोला, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बच्चे पर उसने चोरी का शक किया था, जिस माँ को उसने काम से निकाल दिया, वह बच्चा निर्दोष था। उधर गांव के लोग भी धीरे धीरे सच्चाई जानने लगे। कुछ लोग शर्मिंदा हुए,
लेकिन कोई गौरी और माधव को ढूंढने नहीं गया, क्योंकि अहंकार कभी कभी गलती स्वीकार करने से भी रोक देता है। लेकिन महादेव ने सब देख लिया था। शाम हो चुकी थी। माधव और गौरी अभी भी नदी किनारे थे। गौरी ने बेटे से कहा, बेटा, अब रात होने वाली है, हम कहाँ जाएंगे? माधव ने शांत होकर कहा, जहां महादेव ले जाएंगे। तभी दूर आकाश में बादल घिरने लगे। एक तेज हवा चली और फिर नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा। गौरी घबरा गई। माधव, उठ बेटा। माधव ने पीछे देखा। नदी का पानी उनकी ओर बढ़ रहा था। गौरी ने बेटे का हाथ पकड़ा और भागने लगी, लेकिन तभी माधव का पैर फिसल गया। वह नदी के किनारे जा गिरा। माँ! गौरी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव ने माधव को अपनी ओर खींच लिया। गौरी चीख उठी, माधव! माधव पानी में बहने लगा। उसने आखिरी बार अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन होठों पर एक ही नाम था, महादेव। गौरी ने हाथ आकाश की ओर उठाए। भोलेनाथ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने अपना सब कुछ सह लिया, लेकिन मेरा बेटा मत छीनना। उसकी चीख पूरे आकाश में गूंज उठी और उसी क्षण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठा लिया। माता पार्वती ने देखा कि महादेव की आंखों में अब करुणा नहीं, रौद्र संकल्प था। महादेव बोले, अब और नहीं। जिस भक्त ने हर परिस्थिति में मेरा नाम लिया है, आज मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा। उधर नदी का बहाव माधव को और दूर ले जा रहा था। गौरी किनारे दौड़ती हुई चिल्ला रही थी, माधव, माधव! लेकिन उसका बेटा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक नदी के बीचों बीच एक तेज प्रकाश चमका। माधव ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है और उसके कानों में एक गंभीर लेकिन बहुत ही मधुर आवाज आई, डर मत बालक, जिसे तू अपना सहारा समझता है, आज वही तेरा सहारा बनने आ रहा है। माधव की आंखें खुल गईं। उसने पानी के बीच किसी दिव्य छाया को देखा और उसके मुंह से निकला, भोलेनाथ। जब मां की पुकार कैलाश तक पहुंची, नदी का बहाव बहुत तेज था। माधव पानी में बहता जा रहा था। उसकी छोटी सी देह कभी पानी के ऊपर आती तो कभी लहरों के नीचे चली जाती। किनारे पर गौरी पागलों की तरह दौड़ रही थी। माधव, मेरे बच्चे, कोई मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन नदी के उस भयंकर शोर में उसकी आवाज दबती जा रही थी। गौरी ने अपने हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, मैंने आपसे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न धन मांगा, न महल मांगा, न सुख मांगा। उसकी आवाज कांपने लगी। बस एक ही चीज है मेरे पास, मेरा माधव। उसे मुझसे मत छीनना भोलेनाथ। गौरी वहीं नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गई। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उधर नदी के बीच माधव को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी था। उसने हाथ पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत थक चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। वह धीरे से बोला, महादेव। फिर उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आया। उसे याद आया कि सुबह माँ ने उसे खाना खिलाया था। उसे याद आया कि माँ ने मंदिर में लोगों की बातें सुनकर भी उसे गले लगाया था। उसे याद आया कि जब घर गिरा था तब माँ ने खुद भीग कर उसे बचाया था। माधव ने आंखें बंद कर ली। भोलेनाथ, अगर आज मुझे अपनी माँ से दूर करना ही है तो मेरी माँ का ध्यान रखना। उसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। उन्हें अकेला मत छोड़ना। और तभी उसके कानों में वही दिव्य आवाज गूंजी, डर मत बालक। माधव ने आंखें खोल दी। उसके सामने नदी के पानी के बीच एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दे रहा था। उस प्रकाश के भीतर एक दिव्य पुरुष की छवि थी। जटाओं में चंद्रमा, माथे पर त्रिपुंड, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अनंत करुणा। माधव की आंखों से आंसू निकल पड़े। भोलेनाथ, वह हाथ छोड़ने लगा, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को सहारा दे दिया हो। उसका शरीर पानी के ऊपर स्थिर हो गया। महादेव की दिव्य छवि ने कहा, जिस दिन तूने अपनी माँ के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, उसी दिन तूने मेरा हृदय जीत लिया था। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मेरी माँ बहुत दुखी है। महादेव ने कहा, मैं जानता हूं, तो उन्हें बचा लीजिए। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। माधव ने पूछा, और मुझे? महादेव मुस्कुराए, तू भी तो मेरा ही है। इतना कहते ही तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया।
माधव को लगा जैसे किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया हो, और अगले ही क्षण वह नदी के किनारे एक बड़े पत्थर के पास आकर गिरा। गौरी ने उसे देखा। माधव! वह दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया। माधव, मेरे बच्चे, आंखें खोल। माधव की आंखें बंद थीं। गौरी उसे सीने से लगाकर रोती रही। महादेव, अगर मेरे बच्चे की सांस चल रही है तो मुझे एक बार संकेत दे दो। कुछ क्षण बाद माधव ने धीरे से आंखें खोली। माँ! गौरी जैसे फिर से जीवित हो गई। माधव! उसने बेटे को इतना कसकर गले लगाया कि उसकी सांस रुकने लगी। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मैंने सोचा था तू मुझे छोड़कर चला गया। माधव ने कमजोर आवाज में कहा। माँ, महादेव ने मुझे बचाया। गौरी ने बेटे का माथा चूम लिया। हाँ बेटा, आज मुझे भी विश्वास हो गया। लेकिन तभी माधव ने पीछे नदी की ओर देखा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ, क्या हुआ? महादेव सच में आए थे। गौरी ने बेटे का चेहरा देखा। तुझे सपना आया होगा बेटा। माधव ने सिर हिलाया। नहीं माँ, मैंने उन्हें देखा था। उनके माथे पर चंद्रमा था, गले में सांप था, हाथ में त्रिशूल था, और उन्होंने कहा था, तू भी तो मेरा ही है। गौरी के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। हर हर महादेव। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्हें पता चल चुका था कि माधव नदी में बह गया था। कुछ लोगों ने सोचा था कि अब वह जीवित नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने माधव को जीवित देखा तो सब स्तब्ध रह गए। एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। गौरी! गौरी ने उसकी ओर देखा। वह बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गौरी चुप रही। बूढ़ा आदमी बोला, हमने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे बेटे पर चोरी का आरोप लगाया, तुम्हें गांव से निकाल दिया। हमें माफ कर दो। गौरी ने कुछ नहीं कहा। माधव अपनी मां की ओर देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, मां, इन्हें माफ कर दो। गौरी ने बेटे की ओर देखा। लेकिन इन्होंने हमें बहुत दुख दिया। माधव बोला, महादेव ने मुझे भी तो बचा लिया ना, तो हम भी इन्हें माफ कर दें। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने किसी से कभी बदला नहीं चाहा। बस इतना चाहती थी कि कोई मेरे बच्चे को गलत ना समझे। वह बूढ़ा रो पड़ा। आज से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तभी पीछे से धनराज भी वहां आया। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। वह गौरी के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ क्षण तक वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर बोला, गौरी, मुझे माफ कर दो। गौरी चुप रही। धनराज ने माधव की ओर देखा। बेटा, मैंने तुम्हें मजदूर समझा, तुम्हारी गरीबी का फायदा उठाया, तुम पर चोरी का शक किया। मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा। माधव ने कहा, सेठ जी, महादेव से माफी मांग लीजिए। धनराज ने मंदिर की दिशा में हाथ जोड़ दिए। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। गांव वाले भी धीरे धीरे हाथ जोड़ने लगे। लेकिन तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। सब लोग चौंक गए। हवा अचानक शांत हो गई। आकाश में बादल छंटने लगे। चांदनी की हल्की रोशनी गांव पर पड़ने लगी। माधव ने मंदिर की ओर देखा। माँ, क्या हुआ? महादेव बुला रहे हैं, गौरी ने कहा। चल बेटा। माँ बेटा मंदिर की ओर चल पड़े। आज वही मंदिर था जहां कुछ घंटे पहले उन्हें अपमानित करके बाहर कर दिया गया था। लेकिन आज मंदिर के द्वार पर पूरा गांव खड़ा था। कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। माधव धीरे धीरे शिवलिंग के पास पहुंचा। उसने देखा कि शिवलिंग पर जल की बूंदें चमक रही थीं। वह हाथ जोड़कर बैठ गया। भोलेनाथ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मेरी मां को बचा लिया। गौरी भी शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने कांपते हाथों से अपने आंचल में रखे कुछ बेलपत्र निकाले। ये वही बेलपत्र थे जिन्हें माधव ने सुबह पूजा के लिए बचा कर रखा था। गौरी ने एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया। महादेव, आज मेरे पास चराने के लिए फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन आज मेरे पास मेरा बेटा है। उसने माधव के सिर पर हाथ रखा। और यह आपका दिया हुआ है, माधव ने कहा। माँ, मुझे आपने जन्म दिया है, गौरी बोली, और तुझे महादेव ने बचाया है। माधव मुस्कुराया। फिर दोनों ने मिलकर कहा, ओम नमः शिवाय। पूरा मंदिर उसी मंत्र से गूंज उठा। गांव के लोग भी बोलने लगे, ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह में अचानक तेज प्रकाश हुआ। सब लोग पीछे हट गए। माधव की आंखें उस प्रकाश पर टिक गईं। उस प्रकाश के बीच शिवलिंग के ऊपर एक दिव्य आकृति दिखाई देने लगी। जटाधारी, त्रिशूलधारी, नीलकंठ, भगवान शिव। गौरी के हाथ कांपने लगे। माधव ने तुरंत सिर झुका दिया। भोलेनाथ। गांव के सभी लोग जमीन पर दंडवत हो गए। भगवान शिव की दिव्य आवाज मंदिर में गूंजी। जिसे तुमने गरीब समझकर ठुकराया, वही मेरे लिए सबसे धनी था। सब लोग सिर झुकाए खड़े रहे। महादेव बोले, धन से पूजा बरी नहीं होती, भक्ति से होती है। दूध और घी से अभिषेक करने वाला भी मेरा है, और अपनी आंखों के आंसुओं से मुझे जल चढ़ाने वाला भी मेरा है। गौरी रोते हुए बोली, प्रभु, मैंने तो आपको कभी कुछ नहीं दिया। महादेव की आवाज आई, तुमने दिया है गौरी। तुमने अपने दुख में भी अपने पुत्र को मेरे नाम पर विश्वास करना सिखाया। यह सबसे बड़ा दान है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने कहा, माधव। माधव ने हाथ जोड़ दिए। जी प्रभु, तुमने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, हर बार अपनी मां के लिए मांगा। इसीलिए आज मैं तुम्हारी मां के जीवन से दरिद्रता का अंधकार दूर करता हूं। गौरी रोते हुए बोली, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा सुखी रहे। महादेव ने कहा, तुम्हारा यह भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन जाने से पहले महादेव ने कहा, कल सावन के दूसरे सोमवार का पुण्यपूर्ण होगा। तुम दोनों मेरे मंदिर में आना, वहां तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। प्रकाश समाप्त हो गया। मंदिर में फिर सामान्य प्रकाश रह गया। सभी लोग स्तब्ध थे। गौरी और माधव एक दूसरे को देखते रहे। माधव ने धीरे से मां का हाथ पकड़ लिया। मां? हाँ बेटा, मैंने कहा था ना। क्या? महादेव हमारी चिंता करेंगे। गौरी ने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन महादेव की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। अगली सुबह उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला था जिससे न केवल उनका घर बदलेगा, बल्कि पूरे गांव को समझ आएगा कि सच्ची भक्ति और सच्चे हृदय के सामने गरीबी भी छोटी पड़ जाती है। और उस चमत्कार का साक्षी बनेगा पूरा गांव। महादेव ने कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावन की वह रात बीत चुकी थी। मंदिर में भगवान शिव के दिव्य दर्शन के बाद पूरा गांव जैसे बदल गया था। जिस गांव में कल तक गौरी और माधव को देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे, आज वही गांव उनके बारे में बातें कर रहा था। लेकिन आज उन बातों में तिरस्कार नहीं था। आज हर किसी की आंखों में शर्म थी। किसी को याद आ रहा था कि कैसे उसने गौरी को मंदिर से भगाया था। किसी को याद आ रहा था कि कैसे माधव को चोर कहा गया था, और किसी को याद आ रहा था कि कैसे एक गरीब माँ अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रही थी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। सुबह होने वाली थी। आकाश में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। गौरी और माधव पीपल के पैर के नीचे जाग रहे थे। रात को मंदिर में महादेव के दर्शन तो हो गए थे, लेकिन उनका घर अभी भी टूटा पड़ा था। गौरी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। माधव, जी माँ, कल जो हुआ क्या वह सच था? माधव मुस्कुराया। महादेव सच थे माँ। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर लग रहा है बेटा। किस बात का? कहीं यह सब सपना ना हो। माधव ने माँ का हाथ पकड़ लिया। सपना होता तो मेरे हाथ पर यह निशान कैसे होता? उसने अपने हाथ पर नदी के बहाव से लगी चोट दिखाई। गौरी ने बेटे का हाथ चूम लिया। नहीं बेटा, वह सपना नहीं था, वह हमारे भोलेनाथ थे, माधव ने कहा। और उन्होंने कहा था कि आज हमारा नया अध्याय शुरू होगा। गौरी ने हाथ जोड़ ली। तो चल बेटा। कहाँ? मंदिर। दोनों उठे और मंदिर की ओर चल पड़े। आज रास्ते में उन्हें किसी ने नहीं रोका। गांव की वही महिलाएं जिन्होंने कभी गौरी को कुएं से पानी भरने नहीं दिया था, आज उसके सामने सिर झुका रही थीं। एक महिला आगे आई। उसने कहा, गौरी, मुझे माफ कर दो। गौरी कुछ बोल नहीं पाई। दूसरी महिला ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा था। तीसरी बोली, तुम्हारे बेटे को भी हमने गलत समझा। गौरी ने धीरे से कहा, मैंने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। फिर उसने सबकी ओर देखकर कहा, लेकिन आज एक बात याद रखना। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। जब किसी गरीब को देखकर
तुम्हारा मन उसे छोटा समझने लगे ना, तब एक बार भगवान शिव को याद कर लेना, क्योंकि पता नहीं जिस इंसान को तुम छोटा समझ रहे हो उसके हृदय में भगवान कितने बड़े रूप में बैठे हों। सभी की आंखें नम हो गईं। माधव अपनी मां को देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों मंदिर में पहुंचे। आज मंदिर का वातावरण बिल्कुल अलग था। फूलों की सुगंध थी, घंटियों की मधुर आवाज थी, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि आज मंदिर के द्वार पर गौरी और माधव के लिए सबसे पहले जगह बनाई गई। पुजारी जी आगे आए। उन्होंने माधव का हाथ पकड़ लिया। बेटा, कल मैंने भी तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की, मुझे भी क्षमा कर दो। माधव ने तुरंत उनके पैर छू लिए। आप बड़े हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। पुजारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा। महादेव तुम्हें हमेशा खुश रखें। फिर उन्होंने गौरी से कहा, आज तुम्हें भगवान शिव का अभिषेक करना है। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मेरे पास। पुजारी ने बात पूरी नहीं होने दी। आज किसी सामग्री की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन ही पर्याप्त है। गौरी ने अपने आंचल में रखा थोड़ा सा नदी का जल निकाला, वही जल जो माधव ने सावन के दूसरे सोमवार को महादेव के लिए लाया था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। ओम नमः शिवाय। फिर माधव ने बेलपत्र चढ़ाया। ओम नमः शिवाय। पूरा मंदिर मंत्र से गूंज उठा। गांव के सभी लोग भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी मंदिर के बाहर अचानक एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें अनाज की बोरियां भरी थीं। गाड़ी से एक वृद्ध व्यापारी उतरा। वह सीधे पुजारी के पास गया। पंडित जी, यह अनाज मंदिर के भंडारे के लिए है। पुजारी ने पूछा, इतना सारा? वृद्ध बोला, कल रात मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में मैंने भगवान शिव को देखा। उन्होंने कहा, जिस गांव में एक सच्चा भक्त भूखा है वहां तुम्हारा धन किस काम का। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। मैं सुबह होते ही अनाज लेकर चला आया। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माधव चुप था। उसने मां का हाथ पकड़ लिया। उसी समय धनराज आगे आया। वह सबके सामने बोला, आज मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। सभी उसकी ओर देखने लगे। धनराज ने गौरी से कहा, तुम्हारी टूटी हुई झोपड़ी अब नहीं रहेगी। गौरी चौंक गई। क्या? धनराज बोला, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए नया घर बनवाऊंगा। गौरी ने कहा, सेठ जी, इसकी जरूरत नहीं। धनराज बोला, नहीं गौरी, ये दया नहीं है, ये मेरे अपराध का प्रायश्चित है। उसने माधव की ओर देखकर कहा, जिस बच्चे को मैंने मजदूर समझा था, आज उसी बच्चे ने मुझे सिखाया कि भगवान के सामने सबसे बड़ा वही है जिसका मन सच्चा हो। माधव ने हाथ जोड़ दिए। सेठ जी, भगवान आपको सुख दें। धनराज की आंखें भर आईं। उसने माधव के सिर पर हाथ रखा। तुम्हें देखकर मुझे अपने सारे धन पर शर्म आती है। उधर गांव के लोग भी आगे आने लगे। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने ईंटें, किसी ने अनाज, किसी ने कपड़े, किसी ने घर बनाने के लिए मजदूरी देने की बात कही। जिस माँ बेटे को कल तक कोई अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देता था, आज पूरा गांव उनके घर के लिए खड़ा था। गौरी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माधव ने पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हो? गौरी मुस्कुराई। आज के आंसू दुख के नहीं हैं बेटा। तो किसके हैं? महादेव की कृपा के हैं। माधव ने हाथ जोड़ लिए। हर हर महादेव। कुछ ही दिनों में गौरी की नई झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। वह बहुत बड़ा घर नहीं था, लेकिन मजबूत था। उसकी छत बारिश में नहीं टपकती थी। दीवारें मिट्टी की जगह ईंटों की थीं, और सबसे खास बात, घर के सामने एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया गया था। माधव रोज सुबह उठकर सबसे पहले वहां जल चढ़ाता, बेल पत्र चढ़ाता और अपनी मां के साथ बैठकर कहता, ओम नमः शिवाय। गौरी भी उसके साथ मंत्र बोलती। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख लौटने लगा। लेकिन माधव कभी अपनी पुरानी गरीबी नहीं भूला। वह गांव के गरीब बच्चों को भोजन देने लगा। जिस कुएं से कभी उसे पानी भरने नहीं दिया गया था, उसी कुएं के पास वह रोज एक घड़ा पानी रख देता। किसी भूखे को देखता तो अपना भोजन बांट देता। गौरी कहती, बेटा, तू खुद भी तो खा लिया कर। माधव मुस्कुराकर कहता, माँ, आपने मुझे सिखाया है ना। क्या? जो हमारे पास है उसमें से थोड़ा किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। गौरी की आंखें भर आती। एक दिन सावन का महीना समाप्त होने वाला था। गौरी ने माधव से कहा, बेटा, आज भी महादेव को जल चढ़ाएंगे?
माधव बोला, हर दिन। दोनों घर के सामने बने शिवलिंग के पास गए। माधव ने जल चढ़ाया, बेल पत्र रखा, फिर हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था उस दिन आपने मेरा हाथ पकड़ा। आज मेरे पास घर है, भोजन है, गांव का प्रेम है, लेकिन मुझे इन सब का अहंकार मत देना। बस इतना देना कि मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं। गौरी ने कहा, और मेरी एक प्रार्थना भी है महादेव। माधव ने पूछा, क्या? गौरी बोली, मेरे बेटे का हृदय हमेशा ऐसा ही रखना, जिसमें अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जगह हो। माधव ने मां का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक उनके सामने एक हल्की सी सुगंध फैली, बेलपत्र की सुगंध, चंदन की सुगंध, और हवा में जैसे डमरू की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, टम टम टम। माधव ने आंखें बंद कर ली। उसे वही आवाज सुनाई दी। माधव, उसने मन ही मन कहा, प्रभु। आवाज आई, भक्ति में कभी अहंकार मत करना, और याद रखना, जिस दिन संसार तुम्हें छोड़ दे उस दिन भी मेरा नाम मत छोड़ना। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ, गौरी ने बेटे को देखा। क्या हुआ? माधव ने मां को गले लगा लिया। मां, महादेव ने कहा है कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। धीरे धीरे गांव में भी यह बात फैल गई कि सावन के दूसरे सोमवार को जिस गरीब बालक ने मिट्टी के शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाया था, उसकी सच्ची भक्ति से स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए। उस दिन के बाद गांव में एक नियम बन गया। सावन के हर सोमवार को सबसे पहले मंदिर में गरीबों के लिए भोजन रखा जाता। किसी को पूजा की सामग्री न होने के कारण मंदिर से नहीं भगाया जाता, और मंदिर के बाहर एक पत्थर पर लिखा गया, महादेव को धन नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। गांव के लोग जब भी उस वाक्य को पढ़ते, उन्हें माधव की कथा याद आती। वह छोटा सा बच्चा जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपना विश्वास दे दिया। जिसके पास दूध नहीं था, उसने नदी का जल चढ़ाया। जिसके पास फूल नहीं थे, उसने बेलपत्र चढ़ाया। जिसके पास धन नहीं था, उसने अपनी माँ के लिए प्रार्थना की, और जब संसार ने उसे ठुकरा दिया, तब भोलेनाथ ने उसे अपनी शरण दे दी। गौरी ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। पति का जाना, गरीबी, भूख, टूटा हुआ घर, लोगों का अपमान, अपने बेटे को नदी में बहते देखना। लेकिन अंत में उसने एक बात समझ ली थी, भगवान कभी अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसे अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी नियति ऐसी परीक्षा लेती है कि इंसान सोचता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी क्षण भगवान कहते हैं, अब मैं हूँ। गौरी और माधव की कथा भी यही सिखाती है, अगर मन सच्चा हो, अगर भक्ति में स्वार्थ न हो, अगर माँ की ममता सच्ची हो, और अगर भगवान पर विश्वास अटूट हो, तो संसार की कोई शक्ति उस भक्त को अकेला नहीं छोड़ सकती। क्योंकि जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो, उसके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति भी अंत में आशीर्वाद बन जाती है। माधव ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, हाँ बेटा, आज समझ आया। क्या? आप सही कहती थीं। भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। गौरी मुस्कुराई। उसने बेटे के माथे को चूमा, और दोनों ने एक साथ हाथ जोड़ दिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आकाश में बादलों के बीच से सूर्य की किरण निकली, शिवलिंग पर पड़ी। उस रोशनी में बेलपत्र चमक उठा, मानो स्वयं महादेव कह रहे हों, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और इसी के साथ सावन मास के दूसरे सोमवार की यह भावपूर्ण कथा पूर्ण होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन से दुख, भय और निराशा दूर करें तथा उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए, भगवान शिव शंकर महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।